आज जिक्र सियासी खबरों से करेंगे। देखिए, बदलते वक्त के साथ सियासत में भी बहुत बदलाव आए, फिर चाहे बात सियासी रणनीति बनाने की हो या फिर चुनावी तैयार करने की। जमाना डिजिटल का है और सियासत पर तकनीक का रंग भी चढ़ता जा रहा है। इस सब के बीच हैकिंग का जिन भी निकल करके सामने आया। फोन को हैक कर सेंधमारी के आरोप लगाते हुए सियासत का नया स्टेज तैयार किया जा रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि उनका मोबाइल फोन हैक करके उनके पर्सनल डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है। अब इस सिलसिले में आरोप किन नेताओं पर लगाए गए हैं और किन नेताओं ने लगाए हैं वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए, उनके साथ साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी यही आरोप लगाए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का भी यही कहना है। साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यही दावा किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी यही कहती हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यही दावा करते हुए नजर आए। अब यहां तक कि राहुल गांधी तो पूरे ईमेल की फोटो कॉपी लेकर के पहुंचे आरोप लगाने के लिए। अब इस सब के पीछे कहानी है क्या, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राहुल गांधी का इस पर क्या कुछ कहना है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। फोन हैकिंग को लेकर के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए मेल और नोटिफिकेशन की तस्वीरें भी रख दी, लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष के दावों में आखिर दम कितना था। विपक्षी नेताओं का दावा था कि फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल का कहना है कि वो राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना ही नहीं देते। विपक्ष के मुताबिक उनको एप्पल से टेक्स्ट और ईमेल आए हैं, लेकिन एप्पल का कहना है कि कुछ खतरों की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से हैकिंग की कोशिश की गई और एप्पल कहता है कि वो इस बारे में जानकारी देने में भी सक्षम कहीं से नहीं है। यानी एप्पल की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि वो जो राज्य प्रायोजित खतरे के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, यानी यही से विपक्ष के दावे का दम निकल जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष ने जो दावा किया है, क्या ऐसा संभव भी है? साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल क्या कहते हैं, ये भी आप देखिए। तो देखिए, लगातार एप्पल की तरफ से भी इस राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद बातें कह दी गई हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फोन हैकिंग का दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कितना सच कितना झूठ, क्योंकि एप्पल की तरफ से जो इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया दी गई है, ये कुछ और ही कहती है। सुनवाते हैं। जिस प्रकार से बात हो रही है एप्पल द्वारा अलर्ट भेजने की और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की, इस पर संदेह है। कई बार जो अलर्ट जारी होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो हमेशा सही होंगे, सत्य होंगे ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे ऐप यूजर डाउनलोड करता है जिन्हें एप्पल स्वयं जांच के बाद संदेहास्पद पाता है, और जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के द्वारा भेजे गए हों। वो कुछ ऐप होते ही डेटा चुराने के लिए हैं। हालांकि फोन टैपिंग के इस मामले पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष के आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जवाब। इस सब के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला कैसे चल रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये जासूसी किसी काम नहीं आने वाली है। आप किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये सरकार घबराई हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इनके खिलाफ हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग खिलाफ हैं। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे? सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है,
तो एप्पल की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन क्यों गया है, तो इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शराब नीति में घोटाले की जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंची है। 2 नवंबर को ईडी ने उनको समन किया, मगर ईडी का समन क्या करना भर था सियासी भूचाल सा आ गया। एक तरफ शराब घोटाले के इस केस में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक पूरा विपक्ष सवालों के घेरे में बीजेपी को घेर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वालों की सच्चाई सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर सियासत बेहिसाब हो रही। सबसे पहले देखिए आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है। कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है, वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ईडी से सीबीआई तक सबको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए उनको घेरना शुरू कर रही है। शराब घोटाले की पूरी टाइमलाइन की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि ईडी ने क्या एक्शन अब तक लिया है। 30 अक्टूबर की रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल के नाम समन जारी किया। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। दिल्ली में शराब नीति में घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ अब की जाएगी, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी इस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनोज तिवारी ने तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन बता दिया है। अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने समन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज तिवारी। मनोज जी, जिस तरह से ईडी ने समन किया है, संजय सिंह की गिरफ्तारी, मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब ईडी का समन, किस रूप में देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का बारी आ गया है। जो दिल्ली के माताओं बहनों की जो हाय निकली ना, उसका असर हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी समझते थे कि वो कानून से ऊपर है। अरविंद केजरीवाल जी समझते थे वो कितनी भी बड़ी लूट कर लें, वो तो चुने हुए व्यक्ति हैं, उनको कौन रोक सकता है। उनमें भूल गए कि चुने हुए व्यक्ति को लूट करने की छूट नहीं होती है। चुने हुए व्यक्ति को अपने वादे निभाने की छूट होती है। पानी देना था, गंदा पानी दिया, या तो पानी नहीं दिया। टूटी गलियां दी, दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन खत्म कर दिया। 9 साल से 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना, गरीब चित्कार कर रहे हैं। शराब की दुकान गली गली खोलने का उपहार दे दिया। माताएं बहनें गलियों में बैठ करके चित्कार कर रही थी, आप सबके चैनल पे है। तो इसके बाद और अपेक्षा भी क्या कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मामले में ट्रेल को इस्टेब्लिश कर दिया, तो ये किसी को बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि असली किंगपिन कौन है। अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जो जवाब देंगे, उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये थे मनोज तिवारी साहब। साफ तौर पे कहा कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किंग बनकर काम किया है, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत दिल्ली के साथ बुरा किया है। कैमरामैन नवनीत के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24 दिल्ली।